बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर में भी आपको इन बिंदुओं को प्लॉट करके हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु 5 ऋण 2 कहाँ पर होगा देखिए ग्राफ पेपर में, x 5 यहाँ पर है, ठीक है, y ऋण 2 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। तो माना ये बिंदु मेरा क्या है, a है, तो ये 5 ऋण 2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा बिंदु है 6 4, x 6 और y 4, 4 कहाँ है, y यहाँ पर है, देखिए 4 की सीध में, यहाँ 6 की, तो यह बिंदु क्या हो गया, माना मेरा b है, 6 4। और तीसरा बिंदु है 7 ऋण 2, x 7, ठीक है, y ऋण 2, ऋण 2 कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है बिंदु, ठीक है, ये कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर 7 ऋण 2, x 7 y ऋण 2, तो यह बिंदु मेरा C आ रहा है। तो जरा सा इसको मैं सही ढंग से कर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पहला वाला बिंदु मेरा था 5 ऋण 2, तो 5 ऋण 2 यहाँ पर हो गया, ठीक है, इस तरफ लिख देता हूँ A 5 ऋण 2, B बिंदु ये हो गया, और C बिंदु है 7 ऋण 2, 7 ऋण 2 का मतलब ये वाला बिंदु, ठीक है, C हो गया 7 ऋण 2। अब इन तीनों बिंदुओं को यदि हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक त्रिभुज मिलेगा। देखिए ये यदि मैं तीनों बिंदुओं को मिलाया तो त्रिभुज ABC मुझे एक त्रिभुज मिला, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, किसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। हाँ, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं उनको उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस त्रिभुज में यदि AB और BC बराबर आ जाते हैं, समझ रहे हो बात, ये तो बराबर आएगा नहीं, यदि AB और BC ये दोनों भुजाएं मेरी बराबर आ जाती हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, मेरा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या फिर यदि बराबर नहीं आएंगे तो ये तो बहुत छोटी है ना भुजा, देख लो, तो ये तो बराबर हो नहीं सकती है, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक तो सारे करने पड़ेंगे, ठीक है, चेक सारे करने पड़ेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखिए, माना बिंदु A 5 ऋण 2, B 6 4 तथा C 7 ऋण 2, ठीक है। त्रिभुज ABC के क्या हैं, शीर्ष हैं। शीर्ष माने अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स, इनको देखो ये शीर्ष कहलाते हैं, देखिए ABC शीर्ष, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से लंबाई ज्ञात करेंगे, AB की लंबाई ज्ञात करेंगे, BC की लंबाई ज्ञात करेंगे और AC की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल, ठीक है, AB x2 माइनस x1। तो हमारे पास जो सूत्र है दूरी सूत्र, वो क्या है, दूरी सूत्र क्या है हमारे पास बच्चों, दूरी सूत्र है D बराबर √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यह दूरी सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर x2 की जगह पर क्या है, 6 ऋण 5 का होल वर्ग धन 4 ऋण 2, ये चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर चिन्हों की गलती अक्सर करते हैं बच्चे, ठीक है, का
यहाँ पर मजला ब्रैकेट लग जाएगा ऐसे। तब ये कितना आ जाएगा देखिए, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 का वर्ग धन 4 ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन, तो 4 धन 2 कितना हो जाएगा 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग कितना हुआ 1 ही हुआ, 6 का वर्ग कितना हुआ 36 बराबर वर्गमूल 37 आ गया ए बी का मान। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे दूसरी भुजा बी सी का मान। तो बी सी का मान भी इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 - x1 7 ऋण 6 का होल वर्ग सी बी सी, ठीक है, बी बिंदु ये है, सी बिंदु ये है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x1 y1, ये x2 y2। तो x2 - x1 7 ऋण 6 का वर्ग धन ऋण y2 - y1 ऋण 2, y2 क्या है ऋण 2, ऋण y1 कितना है 4 का होल वर्ग, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों देखिए, वर्गमूल 7 ऋण 6 कितना हुआ 1 का वर्ग धन ऋण 6 का वर्ग, ठीक है। तो कितना आ गया है, ये आ गया बराबर, आगे यहीं पर कर देता हूँ, 1 का वर्ग 1 हुआ, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, तो वर्गमूल 37 आ गया इसका मान। देखो 2 भुजाएं तो बराबर आ चुकी हैं। अब मेरे को तीसरी भी निकालनी है, क्योंकि हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज ना हो, बल्कि कैसा त्रिभुज हो समबाहु भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए मेरे को तीसरी भी निकालनी है, तो इसलिए AC निकालूंगा अब मैं। AC बराबर AC निकालेंगे तो x2 - x1 7 ऋण 5, देखो A और C, इसमें ये x1 y1 ये x2 y2, तो 7 ऋण 5 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण 2, समझ लो इस चीज को, ऋण 2 ऋण 2, तो यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगा देंगे का वर्ग। आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों देखिए, 7 ऋण 5 कितना हुआ 2 का वर्ग, और ऋण 2 ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन, ऋण 2 धन 2, ऋण 2 ऋण गुणा ऋण क्या हो गया धन 2 का वर्ग, ऋण 2 धन 2 क्या हो गया 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बराबर कितना आ गया वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हुआ 4 बराबर कितना 2। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये 2 इकाई है, देख लो ये 1 2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जो डायग्राम बनाया ना हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर में, इतनी दूरी क्या है 1 इकाई है, इतनी 1 इकाई है, तो AC के मान 2 आ रहा है, और ये दूरी जो है वो कितना है बच्चों वर्गमूल 37 सॉरी वर्गमूल 37, यानी कि ये क्या होगा 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, तो वर्गमूल 37 है, तो इसका मतलब 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 6 इकाई से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, क्योंकि AB बराबर BC बराबर नहीं है AC के, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि 2 भुजाएं कैसी हैं बराबर आ रही हैं, 2 भुजाओं की लंबाइयाँ क्या 2 भुजाओं की लंबाइयाँ या दूरियां बराबर आ रही हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं इसको।